हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान अम्ल क्षार तथा लवण से। इस वीडियो का आज हमारा टॉपिक है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और क्यों पूछा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन छिपा है कि विरंजक चूर्ण को दो नामों से जाना जाता है। इस नाम से ना पूछकर इसके दूसरे नाम से पूछते हैं, दूसरे नाम से ना पूछकर इस नाम से पूछते हैं, और आप जो हैं एक नाम से तैयार करके जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है किसी और नाम से, तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहले हम जानते हैं क्या, सूत्र। इसका जब तक आप सूत्र नहीं जानोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसका सूत्र है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और इसका अणुभार निकालेंगे। अणुभार भी पूछ लेता है। अणुभार क्यों पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि विरंजक चूर्ण का अणुभार तथा सूत्र बताइए। विरंजक चूर्ण का अणुभार तथा सूत्र बताइए, रासायनिक सूत्र बताइए। तो अणुभार क्या होगा इसका, निकाल लीजिए। कैल्शियम 20, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 17। इसमें 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा। क्लोरीन में क्या होता है, इसमें 1.5 ऐड करते हैं। 1.5 हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इंटू कर देते हैं। 20 दूना 40, 8 दूना 16, 17 दूना 34, 35.5। क्या होगा, 35.5। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, 35.5 तो आया है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के कितने अणु हैं, 2। जितने अणु होंगे उतने से इंटू। 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 5 दूना 10 की 10 1 11 हासिल 1, 3 दूना 6 7। दशमलव कितने अंक पे, एक अंक पे, तो एक अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो ये हो गया क्या, 71। 40 प्लस 16 प्लस 71, तीनों को ऐड करेंगे तो 6 7, 7 और 0 केवल 7, 7 1 8, 8 4 12। तो कितना है अणुभार हमारा, 127। 127 क्या आ गया, अणुभार आ गया। अब इसका जानेंगे साधारण नाम, सामान्य नाम जिसे कहते हैं। पेपर में सामान्य नाम से आ जाए या साधारण नाम से आ जाए तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। यहाँ पे हम जानेंगे अब इसका साधारण नाम। साधारण नाम, साधारण नाम इसका है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर है। अब आपको पूछ लेगा बोर्ड एग्जाम में ब्लीचिंग पाउडर का अणुभार तथा रासायनिक सूत्र बताइए, तो आप कंफ्यूज हुए, पढ़ के गए क्या, विरंजक चूर्ण आ गया, ब्लीचिंग पाउडर। अब आप पढ़े विरंजक चूर्ण आ गया, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण पढ़ के गए, ब्लीचिंग पाउडर आ जाए, विरंजक चूर्ण, तो कंफ्यूज हो गए कि क्या चीज है। इसलिए विरंजक चूर्ण का साधारण नाम याद रखिए और सूत्र याद रखिए, बस इसी 2 चीज का काम है। अब इसका जानेंगे रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम, ओ से ऑक्सी और Cl का क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। या तो इसका नाम एक और होता है क्या, कैल्शियम, कैल्शियम ओ को हाइपो कहेंगे, यहाँ पे हाइपो क्लोरस क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। ठीक, इसका 2 नाम है। रासायनिक नाम में क्या, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, ये 2 नाम हो गए। अब इसका जानते हैं निर्माण विधि। निर्माण
विधि। निर्माण विधि क्या होगा, यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में कैल्शियम ऑक्सी, केवल कैल्शियम और ऑक्सीजन को देखें, कैल्शियम और ऑक्सीजन ये कहाँ से जाकर निकला, कहाँ से मिला। अगर कैल्शियम और ऑक्सीजन को अगर ध्यान से आप देखिए तो ये क्या है, चूना है। चूने का सूत्र है, ये चूना अगर जल से क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बूझा चूना। यानी कि ये निकला कहाँ से है, बूझा चूना से। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन से क्रिया करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं इसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्लोरीन गैस। ये दोनों क्लोरीन जो है इससे क्या करेगा, जल को निकाल देगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस में जल बन गया। तो व्यंजक चूर्ण आपका बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके गुण पे। अब आगे की टॉपिक हमारा क्या है, व्यंजक चूर्ण के गुण हैं। तो ये तो आपका प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना। जब इसमें क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे व्यंजक चूर्ण के गुण। व्यंजक चूर्ण के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजक चूर्ण का गुण आखिर क्या चीज है, यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट देखते चलेंगे। नंबर 1 हमारा क्या है, नंबर 1 है कि यह हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है, यह हल्के पीले रंग का होता है, या हल्के पीले रंग का होता है और इसमें से क्लोरीन की गंध आती है, गंध आती है। ठीक है, इसमें कौन सी गंध आती है, क्लोरीन की गंध आती है। ठीक, अब आगे क्या जानेंगे, अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया जल से करा दें तो क्या हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में इसका क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया जल से कराने पर क्या होता है। सेम प्रोसेस उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस निकलेगी। ठीक, ये हो गया। तीसरे पॉइंट में क्या होगा, जब कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराया जाएगा तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या होगा, ये कैल्शियम इसके क्लोरीन को ले लेगा, बाकी सब एक साथ निकल जाएंगे। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, क्लोरीन की 1, तो यहाँ पे 2 इसके अणु लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। अब क्या होगा, ये टोटल एक साथ निकल जाएंगे। इसका नाम है, यहाँ पे बैलेंस करने की बात है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ जब जुड़ेगा तो 2 से गुणा। इसका नाम है हमारा हाइड्रोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल है इसका नाम, हाइपोक्लोरस अम्ल। बाकी तो आप जानते हो, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, तो ये हो गया। यदि इसी की क्रिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दें, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो इसके सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया कराते हैं तो इसका हमारा 2 रिएक्शन जाकर बनता है। पहला रिएक्शन हमारा छोटा सा है, दूसरा रिएक्शन थोड़ा बड़ा है। तो क्या होगा, कैल्शियम जो है
सल्फेट को लेकर निकल जाएगा। क्या बना देगा? कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। आगे क्या निकलेगा? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को लेकर निकलेगा, जल बना देगा। अब बचा क्या? क्लोरीन। क्लोरीन अकेला निकल जाएगा, क्लोरीन गैस बन करके। और यही रिएक्शन पुनः जो है करता है तो क्या क्या बनाता है? या में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो यह बनाता है, कैल्शियम जो है सल्फेट को लेकर निकलेगा, प्लस में फिर से पुनः कैल्शियम ऑक्सीजन को लेकर निकलेगा, अरे सॉरी क्लोरीन को लेकर निकलेगा, कैल्शियम क्लोराइड। अब क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और क्लोरीन ये सब मिलकर के बना देगा आपको फिर से हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल पुनः बनाएगा। अब इसकी बात आती है बैलेंस करने की, तो कैल्शियम यहाँ 1 है, उधर कितने हो गए हैं? 2। कहाँ कहाँ? 1 और 1, 2, 2 से गुणा कर दो। क्लोरीन कितने हो गए? 2 दूना 4, 4 हो गए, उधर कितने हैं? 2 और यहाँ 1। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2 हैं, इधर कितने हैं? 1 है, 2 से गुणा। सल्फेट कितने हैं? 1 है, सल्फेट कितने हैं? 1 है। तो हमारा ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। हाइपोक्लोरस अम्ल को यदि गर्म कर दिया जाए तो क्या होता है? तो चलिए यहाँ पे हम इतने रेज करते हैं। ठीक है, आगे नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम बताएंगे हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल को यदि अगर गर्म किया जाए तो क्या होता है? उसमें से नवजात ऑक्सीजन बाहर निकलता है। हाइपोक्लोरस अम्ल क्या हो जाएगा? इसमें से ऑक्सीजन निकलेगा, बनेगा क्लोरिक अम्ल प्लस में ऑक्सीजन। तो इसका क्या नाम है? नवजात ऑक्सीजन। चाहे इसे नवजात ऑक्सीजन कहो और चाहे नवजात पदार्थ कहो। यह कैसा होता है? रंगहीन पदार्थ होता है, इसका कोई रंग ही नहीं होता है, रंगहीन है। ठीक है, अब लास्ट हमारा है क्या है? जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराया जाता है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो इसमें से क्लोरीन जो है निकल जाती है और यही एक ऑक्सीजन इसके साथ जब जुड़ता है तो 3 हो जाता है, तो बाकी टोटल जुड़ जाएगी। क्लोरीन गैस को निकाल दीजिए, बाकी सबको ऐड कर दीजिए। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, प्लस में क्लोरीन गैस निकल जाएगी। जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक, तो यह हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके जानेंगे व्यंजक चूर्ण के उपयोग। व्यंजक चूर्ण के उपयोग जानेंगे, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अब हमारा क्या है? उपयोग है। उपयोग क्या है? इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? चीनी उद्योग में, वायुमंडल में विषैली गैस हटाने में। वायुमंडल में विषैली गैस जब फैल जाती है तो उसे हटाने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। क्लोरोफार्म के औद्योगिक निर्माण में, क्लोरोफार्म के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, ऊन के सिकुड़ने से बचाने में इसका उपयोग करते हैं। कागज, कपड़ा, लकड़ी की लुगदी आदि के व्यंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे यह वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, यानी कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।